गाइडेंस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। जी हाँ, यूट्यूब चैनल तो हर कोई खोलता है और यूट्यूब के बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं जानते कि यूट्यूब चैनल क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस चैनल से कई लोग लखोपति करोड़पति भी बन चुके हैं, लेकिन अपनी तकदीर क्या है ये ऊपर वाले को पता है। और मैं ये एक बताना चाहूँगा कि मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो है ध्रुव राठी। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, ध्रुव राठी ये बहुत बेस्ट, इनके पास जो टैलेंट है मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने के चक्कर में था तब मैं इनकी वीडियो देखता था। ये ध्रुव राठी जो है, इनकी वीडियो, इनका बोलने का अंदाज़ और छोटा सा एक सेटअप था इनके पास और इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन आज 12 मिलियन के ऊपर इनके फॉलोअर्स है और सब्सक्राइबर भी है। और हर जगह FB बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, जहाँ बोलो वो वहाँ पर। इस वक्त वो जर्मन में है और मैं भी उनको बहुत लाइक करता हूँ। अगर ध्रुव राठी साहब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको सलाम है। मेरा नाम हनीफ शेख है और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत सा प्यार दिया और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाए, मुझे लाइक किया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और मेरे लिए हेल्प करिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए और अच्छा सा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यही ध्रुव राठी जिन्होंने बहुत चीज़ें, यानी इन्होंने इतनी चीज़ों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बहुत जानना मुश्किल है। आप लोग देख सकते हैं, ध्रुव राठी डालो तो वो आ जाएंगे आपके सामने यूट्यूब पे और बहुत फेमस है। इतने फेमस है कि पूछो मत। उनके ब्लॉग भी एक अलग अंदाज़ के, उनका जो बोलने का अंदाज़ वो अलग अंदाज से, वो उनको ही देखकर जो है मैंने थोड़ा सा टैलेंट लिया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा तीर खान हूँ, क्या बोलते, 30 मार खां, वैसे नहीं हूँ। और मैं आप इसके बारे में जब मैंने सोचता ही था कि मैं अचानक देखा कि एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो पाकिस्तान के है, कराची के है, क्या उधर के इमाम है, जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो डेबिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें दीन के, इस्लाम के बारे में समझाते हैं। आप लोग देख लेना जाके, उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनका नाम है। तो मैं देखते देखते पता चला कि उसके बाद में भी उनकी वीडियो में देख रहा था, तो अचानक में ध्रुव राठी की बात आ गई और उन्होंने भी ध्रुव राठी के बारे में क्या कहा ये मैं आपको दिखाता हूँ और ये उनके मुंह से ही सुनिए कि क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि क्योंकि ध्रुव राठी एक हिंदू है और लेकिन एक मुसलमान जो आलिम है, आलिम या उनको कुछ लेक्चर देते दीन के बारे में, वो भी बोल सकते हैं। आलिम तो पता नहीं कि आलिम है या नहीं है, लेकिन उनके पास दीन का नॉलेज बहुत ही अच्छा है। और आइए हम देखते हैं कि ध्रुव राठी के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने क्या कहा। इंटरनेशनल इशू इस एतबार से कि आलमोस्ट दुनिया के तमाम इंसान जो किसी न किसी एतबार से रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये अहमियत का हामिल है। और वो इशू है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। आप उनकी जितनी भी वीडियोस उठा के देखें, ऑलमोस्ट कोई 500 के करीब उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तमाम रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, वो उनकी वीडियोस को बड़े शौक के साथ देखते हैं और वो बंदा डिज़र्व करता है जितनी उन्होंने मेहनत की है इस हवाले से। बहरहाल ये जो अभी रिसेंट उनकी एक वीडियो अपलोड हुई ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले, वो भी ऑलमोस्ट 5.3 मिलियन लोग देख चुके हैं। रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल, अब्राहमिक रिलीजन एक्सप्लेन्ड। आज के एपिसोड में बात करते हैं प्रॉफिट इब्राहिम के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों के मन में इस सवाल भी आया था कि भाई रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाने का क्या तुक बना, वो भी आज के जमाने में। इसमें मेरा मानना है दोस्तों, आज के जमाने को देखते हुए ही मुझे लगता है कि रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन आज के दिन एक ऐसी चीज बन गई है जिसे बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पॉलिटिशियंस और मीडिया के द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए। इब्राहिमी रिलीजन कहलाते हैं आसमानी मज़ाहब, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, उनके दीन को उन्होंने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से, खुदा के तारुफ के हवाले से। अब चूंकि ये टॉपिक ऐसा है कि उसके साथ इंसाफ का तकाजा ये है कि आप
जिस रिलीजन पे भी बात कर रहे हैं आप उसकी जो प्राइमरी बुक्स हैं उनसे रेफरेंस कोट करेंगे तो फिर आप बात ठीक कर सकेंगे। अदरवाइज आप किसी एक रिलीजन को चुन के उसकी जो इल्हामी किताबें हैं उनमें से चंद वर्सेस उठा के उसे एक्स्ट्रापोलेट करें और बाकियों के ऊपर लगाएं तो ये एक इल्मी तौर पर ज्यादती है। इस तरह की ज्यादती पहले रिचर्ड डॉकिंस ने भी की अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन के अंदर, कि उसने क्रिश्चियनिटी को एक समझ लें सेंटर्ड करते हुए बाकी तमाम रिलीजन्स को उसी खाते में डाल के उन्हें नॉन साइंटिफिक बताने की कोशिश की। वो तो खैर एक बदनीयत शख्स है रिचर्ड डॉकिंस, उसकी मैंने कई एक बदनीयती वाली अप्रोचेस नोट की हैं, लेकिन जहां तक ये ध्रुव राठी का ताल्लुक है तो ये एक मुखलिस बंदा है। मुझे उनकी वीडियो में कहीं पे भी दो नंबरी नजर नहीं आई। इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। इस हवाले से तो मुझे एक खास अकीदत है उनके साथ। मिशन एक है बाबों को नंगा करना, जिन्होंने दीन के नाम के ऊपर पब्लिक का इस्तेहसाल किया है, उनसे चंदे बटोरे हैं, उनकी दुनिया भी खराब की है, उनकी आखिरत भी खराब की है। हर शख्स का हक है कि वो टॉपिक पे बात करे, लेकिन अथेंटिक सोर्सेज के साथ, जो उस रिलीजन की बुक्स हैं उनको सामने रखते हुए, ताकि कोई शख्स बाद में चैलेंज ना कर सके। अब यहाँ पर उनसे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई, बदनीयती की वजह से नहीं बल्कि इग्नोरेंस की वजह से। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि चूंकि क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म यानी यहूदियत और इस्लाम ये तीनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा इनके नज़रियात भी आलमोस्ट मिलते जुलते होंगे। मेजॉरिटी केसेस में मिलते भी हैं, लेकिन जहाँ डिफरेंसेस हैं वो एक ही वाक़े के एतबार से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। वहीं पर उन्होंने गलती खाई। ध्रुव राठी ने उसमें ये भी बात की कि मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर जहाँ कहीं भी गॉड का लफ्ज़ यूज़ करूँ या खुदा का लफ्ज़ यूज़ करूँ या भगवान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो ये सब के सब अल्फाज एक ही हस्ती की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये एक ही हस्ती के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर। वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हम मोनोथीज्म की बात कर रहे हैं। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। मोनोथीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान है। तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं इसको सेकंड करूंगा। हमें भी कोई आर नहीं है। नाम आप कोई भी अच्छा अल्लाह की तरफ जो उस रिलीजन में या उस जुबान के अंदर सबसे सुपरलेटिव डिग्री है वो आप खुदा की तरफ मंसूब कर सकते हैं। इवन इंग्लिश में भी जो छोटे आलिया हैं उन्हें छोटे जी से लिखा जाता है, जो कैपिटल जी से लिखा जाता है ना गॉड, वो भगवान को, खुदा को, अल्लाह को कहते हैं। आप उसे सुप्रीम बीइंग भी कह सकते हैं, सुपर नेचुरल एजेंसी का लफ्ज भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहे आप अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन असल में उसकी तरफ जो क्वालिटीज आपने मंसूब की हुई है ना, ये देखने वाली चीज है कि वो क्वालिटीज उससे मुताल्लिक हैं भी हैं या नहीं। अलबत्ता नाम इस्तेमाल करने में कोई आर नहीं है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है और हम इसे सेकंड करते हैं। ये बात भी उन्होंने सही बयान की कि तमाम रिलीजन्स के अंदर जिहाद और क़िताल यानी लड़ाई करना, जंग करना, हक को एस्टेब्लिश करने के लिए, झूठ को मिटाने के लिए, इंसानियत को इस्तेहसाली निजाम से बाहर निकालने के लिए, दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए, इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए, ये जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए जंग करना ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस जंग से मुराद कतन ये नहीं होता कि आपने दूसरे रिलीजन के मानने वाले लोगों को दुनिया से खत्म कर देना है और उनके पास कोई दुनिया में रहने का हक मौजूद नहीं है। और इसमें अक्सर हिंदुओं की जानिब से और क्रिश्चियंस की जानिब से कुरान हकीम की एक आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जाती है, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 5, वो उन्होंने कोट की अपनी उस वीडियो के अंदर। कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, किल द मुशरिक, मतलब डिसबिलीवर्स वेरेवर यू फाइंड देम। ऐसी लाइनें कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मिलेंगी। हिब्रू बाइबल बुक 1 सैमुअल चैप्टर 15, सैमुअल भगवान का संदेशा सॉल को पहुंचाते हैं, नाउ गो अटैक द अमेलिकाइट्स एंड टोटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू देम, डू नॉट स्पेयर देम। क्रिश्चियनिटी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 to 36, जीसस अपने डिस्पेल से कहते हैं, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ स्वॉर्ड। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 31 to 38, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हैप्पी आर द क्षत्रियास द वॉरियर्स टू whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors
of the heavenly planets. ऐसी calls for violence आपको almost हर religious scripture में मिलेंगी कि जहां कहीं मुशरिक पाओ उसे कत्ल कर दो। तो उन्होंने भी बताया कि ये एक ट्रीटी से रिलेटेड था उस जमाने के लिए, वो एक मुआहदा था मुसलमानों और काफिरों के दरमियान, जो काफिरों ने तोड़ दिया और मुसलमानों को कत्ल किया। उन काफिरों के लिए अल्लाह ने फरमाया था कि ये जहां भी नजर आए अब इनको आपने कत्ल करना है उस बदले के तौर पर, ना कि दुनिया में जितने काफिर हैं वो आपने खत्म कर देना है। ये बात बिल्कुल ठीक की कि ऐसी कोई बात कुरान में नहीं लिखी हुई। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी स्क्रिप्चर्स की जो लाइनें हैं ये बहुत हेविली कंटेक्चुअल हैं। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा बात तो सही है कि ये सारे वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं, ये बात करी जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में। सेम चीज एप्लीकेबल है सैमुअल के केस में भी है, और जीसस की जो लाइन है यहाँ पर उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। एक्चुअली में किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं कहा गया है कि जाकर बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दो। बस ये अलग बात है कि हर धर्म में जो कट्टर लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो जानबूझकर इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, इनको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करते हैं कि लोग वायलेंस करने को प्रभावित हो जाएं, लोगों के अंदर नफरत फैले। बल्कि कुरान में तो इससे अगला वर्जन मौजूद है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256, चैप्टर नंबर 2 है ये। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। दीन कबूल करने के बारे में कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। यानी ये जबरदस्ती नहीं है कि आपने ये रिलीजन कबूल करना है, बल्कि अल्लाह ताला ने हक और बातिल को वाजे कर दिया। जिसकी मर्जी हक का रास्ता इख्तियार करे, जिसकी मर्जी बातिल का रास्ता, और दुनिया में अल्लाह ताला उसे रहने के लिए असबाब भी प्रोवाइड करेगा। अलबत्ता आखिरत फिर सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो अल्लाह के ताबे फरमान होंगे। काफिर की जो डेफिनेशन उन्होंने की है वो पार्शली तो दुरुस्त है कि जो एथियस्ट हैं, जो मुनकरीन खुदा हैं, वो काफिर हैं, इनकारी हैं अल्लाह की जात के, और हम उनके लिए कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने जो ये बात की कि काफिर सिर्फ वही होता है जो अल्लाह का इनकार कर दे। इवन दो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जूडिज्म में बाकी धर्म के लोग काफिर नहीं है, लेकिन एथिस्ट जरूर काफिर है। नास्तिक लोग जो किसी भगवान में नहीं मानते, उन्हें जरूर काफिर कहा गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में यह होता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ, और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। देखिए, ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में बुनियादी 3 अकायद हैं। नंबर 1 अकीदा तौहीद, एक खुदा को मानना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। नंबर 2 अकीदा रिसालत, ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इंसानों ही में से पैगंबरों को चुना, और वो पैगंबर खुदा नहीं थे, ना खुदा के बेटे थे, बल्कि सिर्फ वो खुदा के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंसान ही थे। और अकीदा नंबर 3 है अकीदा आखिरत, कि आप जो कुछ भी दुनिया में करते हैं, मरने के बाद अल्लाह ताला आपको दोबारा जिंदा करेगा, और ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन आप अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं अल्लाह ताला की बारगाह में उन तमाम अमाल का जो दुनिया में आपने किए। अगर आपने उनके साथ नेकी की है तो अल्लाह ताला आपको इनाम देगा, और अगर बुराई की है तो उसकी आप सजा पाएंगे। और ये तमाम रिलीजन्स के अंदर ये कॉमन चीज है। इन तीनों कीदों में से किसी एक का भी इनकार कर दें तो काफिर है। सिर्फ खुदा का इनकार कुफर नहीं है, बल्कि इन तीनों अकायद में से किसी एक चीज का इनकार कर देना भी कुफर है। कुरान की रूह से जो कोई भी अल्लाह का इनकार कर दे वो भी काफिर, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो भी काफिर। अगरचे वो अल्लाह को भी मानता हो, सारे पैगंबरों को मानता हो, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो काफिर। और ये कुरान में लिखा हुआ है। वो है पारा नंबर 6, चैप्टर नंबर 4, सूरतुन निसा, आयत नंबर 150 से 152। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुली, बेशक वो लोग जो कि कुफ्र करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का। व युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुली, और वो इस तलाश में रहते हैं कि अल्लाह और रसूलों में ईमान लाने में फर्क कर लें, कि अल्लाह को मानेंगे पैगंबरों को नहीं मानेंगे, या अल्लाह को मानेंगे फलां पैगंबर को मानेंगे फलां को नहीं मानेंगे। और ये मैं तशरीह जो कर रहा हूं इसके अंदर लिखी हुई है। व युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुली, और वो चाहते हैं कि अल्लाह और रसूलों में फर्क कर दें। व यक़ूलूना, और कहते हैं नुमिनु बिबादिन, कि हम बाज पे तो ईमान लाएंगे, व नकफुरु बिबाद, और बाज का कुफ्र कर देंगे। कुफ्र का मतलब ही इनकार होता है। अब अल्लाह ताला का डिवाइन फतवा इसके ऊपर, इतना गाढ़ा फतवा, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ऐसे लोग कट्टर काफिर हैं जो अल्लाह रसूलों में फर्क कर दे,
یا رسول اور رسول میں فرق کرتا ہے، کٹر کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ، جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے اوپر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی، یہ وہ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی۔ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر، دھروو راٹھی نے، کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، خدا کا اسی طریقے کی ویڈیو میں لاتے رہوں گا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریے۔ جے ہند۔ آپ لوگوں کے پیار سے میں آگے بڑھوں گا۔